हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस में। मैं प्रदीप कुमार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैथ का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया हूं। जो भी साथी हमारे चैनल पर न्यू हैं वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा, हमने इस चैनल पर परसेंटेज को कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ और रिमाइंडर थ्योरम अभी जारी है। कुछ वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और बाकी बचा पार्ट को आज करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, फिर से मैं रिपीट करता हूं, रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है और उसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसे मैं पढ़ते आ रहा हूं और आज थोड़ा उससे आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, 36 को यदि हम 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो फ्रेंड, रिमाइंडर निकालने का एक तरीका मैंने बताया है कि 36 से छोटा एक नंबर देखिए जो 14 से कंप्लीट डिवाइड हो, वो नंबर है फ्रेंड 28। 28 14 से कंप्लीट डिवाइड है। अब देखना है फ्रेंड, 28 इससे कितना कम है, 8 कम है, तो एक मेरा रिमाइंडर हो जाएगा +8, एक मेरा ये रिमाइंडर हो जाएगा। फ्रेंड, ये आप समझ गए होंगे क्योंकि ये हम 2-3 दिन से बता रहे हैं फ्रेंड। और मेरा दूसरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इनसे एक बड़ा नंबर देखना है, 36 से बड़ा नंबर जो 14 से कंप्लीट डिवाइड है, वो है 42 फ्रेंड। और 42 इनसे 6 अधिक है तो दूसरा रिमाइंडर -6 हो जाएगा। फ्रेंड, आप इससे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फ्रेंड, तो इसका रिमाइंडर फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनल जो रिमाइंडर हो जाएगा फ्रेंड, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका रिमाइंडर फाइनल रिमाइंडर के रूप में जो यूज करेंगे वो +8 यूज करेंगे। रिमाइंडर कभी भी फाइनल माइनस में नहीं देना है फ्रेंड। यदि फाइनल माइनस में आ जाएगा तो आप जिससे भाग दोगे उसी में से घटा दीजिएगा। जैसे 14 में से 6 को घटा दीजिएगा तो यहाँ 8 ही आएगा। अब फ्रेंड, आगे थोड़ा समझिए, मैं आज समझाना चाह रहा हूं कि 36/14 है, इनको सिंपल फॉर्म में लाके सिंप्लीफिकेशन करके क्या हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। सवाल ये उठता है फ्रेंड, जैसे 36/14 है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 18/7। 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 18/7 हो जाएगा। क्या हम इसको सिंप्लीफिकेशन करके इसका हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, जैसे रिमाइंडर आएगा तो 4 हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि 18 से छोटा नंबर जो 14 होगा और वो 7 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तो 14 इससे 4 कम है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन करके नहीं निकाल सकते हैं। इस स्थिति में रिजल्ट दूसरा आ जाएगा। आप समझने की कोशिश करेंगे। आगे और एक एग्जांपल लेता हूं, 42/8। 42/8 इसका देखिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा। इससे छोटा नंबर देखिए जो इनसे कंप्लीट डिवाइड हो, वो 40 है और 42 कम है, एक रिमाइंडर +2 आ रहा है। और दूसरा रिमाइंडर हो जाएगा फ्रेंड +6, क्योंकि ये इनसे बड़ा नंबर
जो कि 8 से डिवाइड है वो 48 है, और 48 इससे 6 अधिक है, तो +6 हो जा रहा है। दो रिमाइंडर। अब इसको यदि हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, तो 21/4 हो जाएगा। 42 का ही सिंप्लीफिकेशन यदि हम करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरा रिमाइंडर जो आएगा फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे इससे छोटा नंबर जो 4 से डिवाइड है वो 20 हो जाएगा, और 20 एक कम है 20 से, तो +1 एक रिमाइंडर हो रहा है। और दूसरा रिमाइंडर हो जाएगा, इससे बड़ा नंबर लेते हैं तो वो 24 है। 24 3 अधिक है, इसलिए मेरा रिमाइंडर एक -3 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि किसी बड़े नंबर जो सिंप्लीफिकेशन हो सकता है उनको सिंप्लीफिकेशन करके, उसको सिंप्लीफाई करके, उनको छोटा करके उनका रिमाइंडर हम नहीं निकाल सकते हैं। यदि निकालेंगे तो उनका रिजल्ट अलग आ जाएगा। जैसे हम ये देखिए, सिंप्लीफाई नहीं करते तो +2 और -6 आ रहा था इसका रिमाइंडर। अब जैसे ही अब इसका सिंप्लीफाई कर दिए तो +1 और -3 आ रहा है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अब मैं एक चीज इसमें और समझाना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल और लेता हूं और उसके जरिए मैं रिमाइंडर थ्योरम को समझूंगा फ्रेंड्स। एक लेते हैं मैं 52। डिवाइड बाई 8। इनका रिमाइंडर मैं निकालूंगा। 52 से छोटा नंबर देखिए जो 8 से कंप्लीट डिवाइड हो, वो 48 है फ्रेंड्स। वो कितना है? 48 है। 48 इनसे 6 कम है, तो इसलिए मेरा रिमाइंडर एक हो जाएगा +6। एक रिमाइंडर मेरा हो जा रहा है +6। और इनसे एक बड़ा नंबर देखता हूं जो 8 से कंप्लीट डिवाइड है। सॉरी फ्रेंड, मैं माफी मांगना चाहता हूं। 48 52 से 4 कम है, 4 कम है, तो मेरा रिमाइंडर +4 होगा, ना कि +6। और दूसरा नंबर जो हो जाएगा वो 56 होगा, जो कि 8 से कंप्लीट डिवाइड है। वो 4 अधिक है, तो दूसरा रिमाइंडर -4 हो जाएगा फ्रेंड। आप इतना समझ गए होंगे फ्रेंड। लेकिन क्या हम इससे सिंप्लीफाई करके इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं? नहीं। लेकिन जब जरूरी पड़े तो वहां हम कैसे निकालेंगे सिंप्लीफाई करके इसका रिमाइंडर, वो चीज आप समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। जैसे 52/8 है, इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, छोटा करेंगे, तो 4 दोनों में कॉमन टर्म है 4 से दोनों सिंप्लीफाई हो सकता है। 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 13 बार में कटेगा, और ये 2 बार में, 4 दूनी 8, तो आ रहा है 13/2। तो किससे सिंप्लीफाई हुआ? ये 4 से सिंप्लीफाई हुआ, याद रखिएगा। 4 से सिंप्लीफाई किए हैं, 4 से कटाए हैं ऊपर नीचे। अब थोड़ा सा यहां समझने की कोशिश करेंगे कि इसका रिमाइंडर अब हम निकालेंगे कि इससे एक छोटा नंबर देखेंगे जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो, तो वो 12 है फ्रेंड्स। और 12 एक कम है, इसलिए मेरा रिमाइंडर +1 हो रहा है। और इससे बड़ा नंबर देखेंगे 14 इससे एक अधिक है, तो दूसरा रिमाइंडर -1 हो रहा है फ्रेंड। आप जिस नंबर से सिंप्लीफाई करोगे, लास्ट में आप उसी नंबर से गुना कर दीजिए, आपका रिमाइंडर सही आएगा फ्रेंड। यहाँ 2 से नहीं, आप 8 से इनका रिमाइंडर चाहिए था, ठीक। तो सही रिजल्ट के लिए हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हम 4 से सिंप्लीफाई किए थे। तो रिमाइंडर में आप +1 आ रहा है, इसमें 4 से गुना कर दोगे तो 4 आ जाएगा। आ गया ना फ्रेंड? इसका 4 था, यहाँ भी 4 आ रहा है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल के जरिए, एक और एग्जाम्पल के जरिए मैं इसे समझने की कोशिश करूंगा फ्रेंड।
68 में यदि हम 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो हमें देखना है फ्रेंड। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद क्या रिमाइंडर हम सिंप्लीफाई करके इसका निकाल सकते हैं? नहीं। और लेकिन जब जरूरी पड़े तो आपको याद रखना है फ्रेंड, आप साइड में लिख दीजिएगा आप इसे किससे सिंप्लीफाई किए हो। तो ये शायद 2 से सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 से यहाँ कटाएंगे तो ये 34 होगा और इनको कटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। 2 से सिंप्लीफाई किए हो फ्रेंड, आप 2 को याद रखेंगे। हम इसे 2 से सिंप्लीफाई किए हैं। अब 34 से आप छोटा नंबर देखिए जो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो वो 33 है, और 33 एक कम है, पहला रिमाइंडर तो +1 हो रहा है। और इनसे बड़ा नंबर देखेंगे तो वो 36 होगा फ्रेंड, जो 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा, और वो 2 अधिक है, तो मेरा दूसरा रिमाइंडर -2 हो रहा है फ्रेंड्स। अब देखिए आप टेक्निकली तो कोई भी यूज कर सकेंगे, लेकिन फाइनल जब उत्तर की बात हो तो आप प्लस का रिमाइंडर ही लेंगे फ्रेंड्स। और प्लस का रिमाइंडर कितना है? यहाँ +1 आ रहा है। तो +1 कब आ रहा है? सिंप्लीफाई करने के बाद ना इसका रिमाइंडर आ रहा है। तो आपका ये सही रिमाइंडर है क्या? नहीं है। अब सही रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे? आप देखेंगे कि हम किससे सिंप्लीफाई किए थे। हम 2 से सिंप्लीफाई किए थे, तो 2 से आप गुना कर देंगे तो आ जाएगा +2, यानी इसका सही रिमाइंडर जो आ रहा है वो +2 आ रहा है फ्रेंड्स। आप यहाँ से भी निकाल के देख सकते हो कि इससे छोटा नंबर 68 से एक छोटा नंबर जो है 6 से कंप्लीट डिवाइड होने वाला वो 66 है, वो 66 है, और 66 इससे 2 कम है तो +2 रिमाइंडर होगा इसका। मैं अब उम्मीद कर सकता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे जो मैं समझाने जा रहा था। अब मैं इससे थोड़ा सा और आगे जाना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर। एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा देता है फ्रेंड्स, और आप ये नहीं समझ पाते हो कि ये क्वेश्चन है किस चीज का। आप टॉपिक ही नहीं पकड़ पाओगे फ्रेंड। अब एक चीज मैं यहां समझाने जा रहा हूं, आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे दोस्त। अब जैसे यहां दे दिया है 3256 दिया है, इनको यदि आप 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर। 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ इनको आप 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, 3256 को हम लिख सकते हैं 3200 + 56, 3200 + 56 डिवाइड बाय 100। आप यहां समझ रहे होंगे कि 3200 जो है 100 से कंप्लीट डिवाइड है, तो इस स्थिति में यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब कोई संख्या किसी संख्या से कंप्लीट डिवाइड हो तो वैसा स्थिति में रिमाइंडर 0 होता है दोस्त। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे मैं जो समझाने जा रहा हूं। अब दूसरा फ्रेंड यहाँ ध्यान देंगे कि 56 को यदि 100 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 56 से छोटा नंबर देखेंगे जो 100 से कंप्लीट डिवाइड हो तो वो 0 होगा फ्रेंड्स। 0 ऐसा नंबर है वो सभी संख्या से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो देखेंगे आप 56 से 0 कितना छोटा है? 56 छोटा है, तो इस वैसा स्थिति में रिमाइंडर +56 हो रहा है। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा फ्रेंड? +56।
आप ये चीज समझ गए होंगे। चलिए मैं और एक एग्जांपल के जरिए इसे मैं समझाना चाहूँगा, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल है, $5,632 को हमने 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप 5632 को लिख सकते हैं, लिख रहे होंगे, लिख पाएंगे इसको 5600 + 32 और डिवाइड बाय 100। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, धैर्य रखें फ्रेंड्स, आप इसे जरूर समझेंगे। यहाँ देखिए 5600 है, यानी 2 जीरो है ऊपर, ये भी 2 जीरो नीचे है, यानी 100 से कंप्लीट डिवाइड है। वो कटाएंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, भाग देंगे, यानी 5600 100 का गुणज है, तो ये कंप्लीट डिवाइड है। और कंप्लीट डिवाइड है तो इस सिचुएशन में मेरा जो रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा। और 32 को यदि 100 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 32 से छोटा नंबर जो 100 से कंप्लीट डिवाइड हो तो वो नंबर हो जाएगा 0। और 0 32 से कितना छोटा है, 32 ही छोटा है, तो मेरा इसका रिमाइंडर ये हो जाएगा। अब बीच में प्लस का चिन्ह है, आप दोनों को जोड़ोगे तो 32 ही आएगा, 0 + 32 32 ही आएगा। अब 32 पॉजिटिव है और 100 से छोटा है, तो मेरा रिमाइंडर ये हो गया। आप यहाँ देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि 100 से भाग देने के बाद आखिरी 2 अंक जो होता है वही रिमाइंडर के रूप में आता है। आप दोनों ही क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि 56 से यानी 100 से भाग देंगे तो आखिरी 2 अंक जो होता है वही रिमाइंडर के रूप में आता है। आप यदि 10 से भाग दोगे तो आखिरी यानी यूनिट डिजिट आता है। 10 से यदि किसी संख्या में भाग दोगे, यदि 32 में हम 10 से भाग दे रहे हैं, आप थोड़ा इसको भी समझ लीजिए, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसको डिवाइड कीजिए, यानी 32 से छोटा अंक देखिए फ्रेंड्स, जो 10 से कंप्लीट डिवाइड हो तो वो 30 है, और 30 2 कम है, तो इसलिए मेरा रिमाइंडर 2 हो जाएगा, +2। समझने की कोशिश करेंगे दोस्त, जो मैं समझा रहा हूँ। 56 लीजिए, इसको 10 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा। 56 से एक छोटा नंबर देखिए जो 10 से कंप्लीट डिवाइड हो, वो 50 है, और 56 से 6 कम है, तो दूसरा जो एक रिमाइंडर मेरा ये हो जाएगा, +6 हो जाएगा। प्लस वाला रिमाइंडर को ही हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए 10 से भाग दे रहे हैं तो इसका रिमाइंडर 6 हुआ, इसमें दिए 10 से भाग तो रिमाइंडर 2 हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 10 से भाग देने के बाद रिमाइंडर जो होता है वो यूनिट डिजिट होता है। रिमाइंडर जो होता है वो यूनिट डिजिट होता है 10 से भाग देने के बाद। और यदि हम 100 से भाग देते हैं तो उसका रिमाइंडर आखिरी 2 अंक होता है। आखिरी जो 2 अंक होता है वही रिमाइंडर होता है फ्रेंड। यानी 100 से जो भाग देंगे तो आखिरी 2 अंक जो होता है वही उसका रिमाइंडर होता है। आगे एक एग्जाम्पल के जरिए मैं समझता हूँ फ्रेंड। इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन को पूछा गया है, क्वेश्चन दे देता है और क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोलता है कि इस एक्सप्रेशन का आप आखिरी 2 अंक यानी अंतिम 2 डिजिट की गणना करें, यानी अंतिम 2 अंक को निकालें। अब पता ही न चलता है फ्रेंड्स कि ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है या फिर
रिमाइंडर थ्योरम का। ये क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का है। आप देखे होंगे कि अंतिम 2 अंक जो होता है वो 100 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वही आखिरी 2 अंक होता है। यानी एग्जाम में आखिरी 2 अंक, अंतिम 2 अंक निकालने के लिए कहा जाए फ्रेंड, तो हम उस एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आखिरी 2 अंक हमको मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। अब थोड़ा सा धैर्य से समझेंगे, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। हमें इसका आखिरी 2 अंक, यानी इस व्यंजक का हमें आखिरी 2 अंक चाहिए। बीच में गुना है तो गुना नहीं कर पाएंगे एग्जाम में दोस्त। यदि हम गुना करना चाहेंगे तो गुना करते करते 2 घंटा पार हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो एग्जामिनर के थिंकिंग को समझना होगा कि किस थिंकिंग के साथ उसने ये क्वेश्चन को दिया है। हमें आखिरी 2 अंक पूछ रहा है तो आपको ये जानना जरूरी है कि आखिरी 2 अंक तभी निकलता है जब इनको हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए और जो रिमाइंडर आएगा दोस्त वही मेरा आखिरी 2 डिजिट हो जाएगा। इसको 100 से आप डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा आखिरी 2 अंक वही हो जाएगा। अब देखिए 105 से छोटा वो नंबर देखिए जो 100 से कंप्लीट डिवाइड हो, तो वो 100 है। तो 100 इससे कितना कम है, 5 कम है, तो एक मेरा +5 हो जाएगा। अब बड़ा अंक जो है इससे काफ़ी दूर है, 200। माइनस वाला जो आएगा वो बहुत बड़ा नंबर आएगा, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब 98 के निकट यानी 98 के निकट की अंक देखिए, संख्या देखिए जो 100 से कंप्लीट डिवाइड हो, तो वो 100 हो जाएगा फ्रेंड, और एक 0 हो जाएगा छोटा। लेकिन 0 तो बहुत दूर है ना, तो उसको नहीं लेना है। आप 100 को लीजिए। 100 देखिए कितना अधिक है, वो 2 अधिक है, तो दूसरा इसका रिमाइंडर हो जाएगा -2, 100 से भाग देने के बाद। अब देखिए 1201 में यदि 100 से डिवाइड करेंगे तो इसके आसपास की संख्या यानी इससे छोटा देखिए एक 1200, वो 1200 हो जाएगा। कंप्लीट डिवाइड होगा 100 से, लेकिन उससे कितना अधिक है, एक अधिक है, तो यहाँ -1 हो जाएगा दोस्त। अब दूसरा देखें, आगे देखें, यहाँ 2492 है। इसके आसपास की संख्या हम लेंगे जो 100 से कंप्लीट डिवाइड है, तो वो 2500 ले लीजिए आप फ्रेंड्स। इसके नज़दीक की संख्या 2500 ही होगा, और 2500 इस नंबर से 8 अधिक है, तो इसका रिमाइंडर -8 हो जाएगा। हम छोटा रिमाइंडर को की ओर हमेशा चलेंगे ताकि कैलकुलेशन जो है वो इजी हो। अब देखिए इस नंबर के नज़दीक की संख्या जो 100 से डिवाइड हो तो वो 2600 हो जाएगा, और इससे 2 कम है तो यहाँ मेरा +2 रिमाइंडर होगा। अब सब के बीच फ्रेंड्स देखिए गुना का चिन्ह है, सब के बीच किसका चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करते समय भी हम सबको गुना कर देंगे। चलिए गुना करता हूँ। 5 दूनी 10, 10 8 80, 80 दूनी 160 हो रहा है फ्रेंड। साइन देखिए क्या हो रहा है, साइन क्या आ रहा है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा। ये माइनस आ रहा है। अब देखिए दोस्त, कभी भी रिमाइंडर भाग देने वाला संख्या से बड़ा नहीं आता है। हम जिससे डिवाइड करेंगे उससे छोटा ही रहेगा हमेशा। रिमाइंडर उससे हमेशा छोटा आएगा, और यदि बड़ा आ गया तो दोबारा उसी संख्या से भाग दे दीजिए, फिर दोबारा हम इससे भाग देंगे क्योंकि बड़ा आ गया है, तो इसी संख्या से दोबारा भाग दे देंगे, तो फ्रेश रिमाइंडर जो आएगा मेरा -16 आएगा। अब देखिए यदि रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो इससे घटा देंगे
तो आपका सही रिमाइंडर आ जाएगा। आप 100 से भाग दिए हो, आप 100 में से इसको घटा दीजिए 60 को, यानी 40 इसका सही रिमाइंडर आएगा। तो यही हो जाएगा आखिरी 2 अंक, यानी यूनिट डिजिट इसका 0 हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन का, इस व्यंजक का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा और दाही अंक 4 हो जाएगा, यानी आखिरी 2 अंक 40 हो गया। आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूं। आगे इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करें फ्रेंड। क्वेश्चन में बोल रहा है आखिरी 2 अंक क्या होगा, और आखिरी 2 अंक जब भी निकालने के लिए बोला जाए आपसे दोस्त, तो आप 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो आता है आखिरी 2 अंक ही आता है। कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, उनको आप 100 से डिवाइड करोगे तो उस कंडीशन में जो भी रिमाइंडर आएगा वो आखिरी 2 अंक ही होगा। आप इसको 100 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 13,978 इंटू 398 इंटू 53 इंटू 76 इंटू 27 100। आप यहाँ देखेंगे कि 78, यानी इसको आप यदि 100 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटिव थोड़ा जटिल हो जाएगा, और हमें रिमाइंडर निकालते समय कैलकुलेशन इजी चाहिए। इजी कैलकुलेशन से कैसे हम रिमाइंडर तक पहुंचेंगे, हम वो सोचेंगे हमेशा। तो चलिए, मैंने बताया था कि सिंप्लीफाई करके यदि आप रिमाइंडर निकालोगे तो सही रिमाइंडर तक आप नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन जिस नंबर से आप सिंप्लीफाई करोगे उसी नंबर से यदि फाइनल आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, बड़ा नंबर देखिए जो जिससे ऊपर नीचे दोनों डिवाइड हो, कटे दोनों, तो हम 4 से कटा सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए 76 जो है ये 19 बार में कट जाएगा और ये आपका 25 बार में कट जाएगा। अब आपका ये व्यंजक नहीं रह गया, व्यंजक आपका ये हो गया 13,978 इंटू 398 इंटू 53 इंटू 19 इंटू 27। इनको आप 25 से भाग देंगे। इनको यदि 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। 25 से यदि हम किसी अंक को डिवाइड करेंगे तो 0 जो है 25 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 25 भी 25 से कंप्लीट डिवाइड होगा, आपको ये पता होगा। इसके बाद आगे चलेंगे, 50 वैसा नंबर है जो कि 25 से कंप्लीट डिवाइड होगा, और 100 भी 25 से कंप्लीट डिवाइड होगा। यानी 4 अंक जो है 0, 25, 50 और 100, ये कंप्लीट डिवाइड होगा 25 से। तो यहाँ देखिए ये जो है इसको हम 139 पर 00 लिख सकते हैं प्लस 78, यानी 00 आ गया तो ये तो कंप्लीट डिवाइड होगा ही। इस सिचुएशन में यहाँ 0 होगा ही इसका रिमाइंडर। लेकिन 78 को यदि भाग देंगे 25 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो इसके नज़दीक की संख्या देखिए, 78 के नज़दीक की संख्या जो 25 से डिवाइड हो रहा हो तो वो 75 है, और वो संख्या 3 कम है, तो एक रिमाइंडर मेरा +3 हो जाएगा। यानी इसका जो रिमाइंडर होगा, इस नंबर का जो रिमाइंडर होगा 3 + 0 यानी 3 हो रहा है, +3।
अब इनका देखिए, ये 300 है प्लस 98, 300 तो आपका इसे आप इससे बड़ा नंबर देखिए तो वो 400 हो जाएगा, जो कि 25 से कंप्लीट डिवाइड होगा, क्योंकि डबल जीरो आ जाएगा तो डिवाइड होगा ही ऑटोमेटिक। तो 400 कंप्लीट डिवाइड है और इससे 2 अधिक है, तो मेरा रिमाइंडर इस सिचुएशन में -2 हो जाएगा इसका। अब आगे इसका देखेंगे, 50 जो है 25 से कंप्लीट डिवाइड है और वो 3 कम है इससे, इस नंबर से 3 कम है, ये 53 है फ्रेंड्स, इससे 3 कम है, तो एक रिमाइंडर मेरा +3 यहाँ हो जाएगा। 19 25 से 6 अधिक 6 कम है, तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर हो जाएगा +6। सॉरी फ्रेंड्स, 19 से बड़ा या छोटा नंबर देखिए, इसके आसपास जो इससे कंप्लीट डिवाइड हो वो 25 हो जाएगा, 25 इससे 6 अधिक है तो -6 हो जाएगा यहाँ रिमाइंडर। और 27 के आसपास की संख्या जो 25 से कंप्लीट डिवाइड हो वो 25 है, 25 2 कम है, इसलिए एक रिमाइंडर मेरा +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप गुना करेंगे फ्रेंड, सभी नंबर को गुना है बीच में, तो गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 गुना 6 करेंगे तो 216 आएगा। अब देखिए इसमें साइन क्या होगा, यहाँ पर प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है, यानी प्लस गुना माइनस, माइनस माइनस गुना प्लस, माइनस 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 प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, यानी 216 आ रहा है। तो ये नंबर देखिए फ्रेंड्स 25 से बड़ा है, और हमने पढ़ा है कि रिमाइंडर कभी भी भाग देने वाली संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है, और जब बड़ा नहीं होगा रिमाइंडर, यदि बड़ा आ जाए तो जिस संख्या से भाग दिए हो दोबारा आप उसी संख्या से भाग दोगे, दोबारा हम 25 से भाग देंगे। अब इसके आसपास की संख्या क्या हो जाएगा, 216 के आसपास की संख्या जो 25 से कंप्लीट डिवाइड हो तो वो 225 हो जाएगा फ्रेंड्स, और इनसे 9 अधिक है इसलिए मेरा -9 हो जाएगा। लेकिन फाइनली हम आंसर के रूप में माइनस वाला रिमाइंडर नहीं लेंगे, यदि माइनस आ जाए तो इसको इस संख्या में से घटा देंगे, आप 25 में से घटा देंगे इसको, तो 25 में से घटा देंगे इसको, तो क्या आ रहा है मेरा 16 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन 16 रिमाइंडर कब आ रहा है, जब हम 25 से भाग दिए। 16 कब आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन किए 25 से भाग दिए तब, लेकिन हमें 100 से भाग देना, हमें किससे भाग देना, 100 से। और हमने बताया है कि जिस नंबर से सिंप्लीफाई किए हो यदि उसी नंबर से गुना कर दोगे तो रिजल्ट आपका सही आएगा। ऐसे 16 आ रहा है, 16 सही आंसर नहीं है, आप 4 से यहाँ गुना कर दीजिए, यानी 64 जो आ रहा है वो इसका लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा, वो इसका लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 64, यूनिट डिजिट 4 होगा और दाहिनी अंक जो है वो 6 हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये आंसर सही रहा। मैंने आज जो बताया उसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। मैथ में मैं 100% स्कोर आपको दिलाऊंगा, और हमारे साथ सब फ्रेंड्स आपको भी हमें सपोर्ट करना होगा। आप वीडियो कंटिन्यू देखें और साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।